मेरे घर के बगल से एक गली गुजरती है। हाँ, वही गली जहाँ मेरे मोहल्ले के रांझा अपनी हीर को देखने जाते हैं, जिनकी मोहब्बत बेशक एक तरफ़ा होती है मगर शिद्दत इस कदर होती है कि मानो उनकी महबूब भी इन पर जान छिड़कती हो। वैसे तो मोहब्बत कोई भी आसान नहीं होती, मगर मोहल्ले के प्यार में खुदा कसम मुश्किलें हज़ार होती हैं। ये संकट कुछ यूँ होता है कि इश्क भी बरकरार रखना होता है और आसपास मौजूद कई रिश्ते भी। प्यार के हफ्तों में आंखें सेकनी भी होती हैं तो राखी पर सबकी नज़रों से बचना भी। यूँ तो तकलीफ़ें कई होती हैं मोहल्ले के प्यार में, जिन्हें बयां किया जाए ऐसा कोई ज़रिया बना तो नहीं अभी तक, मगर उन्हें शब्दों में पिरो सकूं ऐसी कोशिश ज़रूर की है मैंने। तो कहानी मेरे पड़ोस में रहते एक ऐसे ही आशिक की है जो मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा है। अपनी धुन में मस्त रहता, ना किसी से कुछ कहता सुनता, सिर्फ अपनी मंजिल पर निगाहें टिकाए अपने रास्तों पर चलता रहता है। ना किसी से कोई गिला शिकवा, ना ही किसी से कोई रंजिश। कुछ ऐसा ही था वो अपनी इज़्तिराब से मिलने से पहले। तो मसला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि जनाब डूबते आफताब के शौकीन थे और इसी वजह से वो अपनी शामों को ज़्यादातर अपने छत पर ही गुजारा करते थे। हाथों में किताब, माथे पर थोड़ी सी गंज, कानों में हल्के हल्के गूंजते गाने और लड़खड़ाते होठ, मानो बजते गानों की सुर में अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हो। किताबें तो शायद एक बहाना ही थी समझो। यूँ तो उनके चेहरे के हालात बता दिए मैंने, मगर कभी निगाहों में वो चमक नहीं देखी जो आज कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही थी। इन चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ थी जो काफ़ी तेज़ थी। शायद जनाब का दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत भी की उनसे यह सवाल करने की, जिस पर उन्होंने एक मुस्कान देते हुए इतनी आसानी से टाल दिया कि मुझ में दोबारा वो साहस ही ना रहा कि मैं बात को और कुरेद सकूं। ऐसा लगभग कुछ 3 या 4 दिनों तक ही चला और आखिरकार एक शाम मेरे मित्र ने कबूल कर ही लिया कि डूबते सूरज को देखने के बहाने वो छत पर अपनी आंखों के जाल में अपने इश्क के खिलते चांद को कैद करने की कोशिश में थे। उनकी आंखें जिस इश्क के समुंदर को नापती थीं, वह एक गली और 2 घर बाद मौजूद थी। उस घर की खिड़की पर कुछ दिनों से वो नज़ारा था जो पहले कभी ना देखा था। कोई अपने दिन भर के कामों को अंजाम देकर थकान की परवाह किए बिना ठीक उसी वक्त अपनी खिड़की से नज़ाकत भरी आंखों से देखता था उन जनाब को। उन मोहतरमा के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं मुझे, मगर इतना जानता था कि वो हमारे मोहल्ले में रिश्तेदारी निभाने आई थी और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो शायद ही मुमकिन था। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, आंखों से आंखें चार यूं ही होते रहे। शामें अब और रंगीन लगने लगी थीं और अब सूरज डूबने का इंतज़ार सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भी होने लगी थी। इन मोहब्बत की एक खासियत होती है, सिर्फ देख लेना और उस दौरान मुस्कुरा देना ही इनके इश्क की मंजिल होती है। तो कुछ ऐसे ही हर रोज़ मुस्कुराते और अपनी मंजिलें पाते दिन गुजरने लगे। मगर कहते हैं ना कि वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द ना हो। तो वो दिन भी आ गया जब इन निगाहों की डोर पर सहारा लिए बुने हुए उन सपनों में दरार आ गई। वो एक अनजान से हमदर्द बनने तक के सफ़र में कहीं तो पूर्ण विराम लगने को आ गया। हंसते मुस्कुराते चेहरे अब नम होने को थे शायद। छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं और अब वो वक्त था जब हम रिश्तेदारों के घरों से अपने आशियाने की ओर इस कदर बढ़ते हैं जिस कदर किसी पंछी को नादों से पालकर पिंजरे से रिहा किया गया हो, जिसे आज़ाद होने की खुशी तो है मगर कुछ पल के लिए मिले अपनापन और प्यार से दूर जाने को दिल राज़ी नहीं। तो ऐसा ही कुछ दृश्य था। वो मोहतरमा अपनी छुट्टियां गुजार कर अब अपने घर को जाने वाली थी, मगर इस बात का इल्म उन जनाब को ना था। आज मेरा दोस्त अपनी छत पर जिसे तलाश रहा था वो मौजूद न थी। शायद डूबते आफताब के साथ वो अपने ढलते इश्क से रूबरू हो रहा था। आज उस घर की खिड़की पर कोई हलचल ना थी। आज हवाओं में वो मिठास ना थी और ना ही ये शाम आज रंगीन लग रही थी। आज ये रातों के अंधेरे उम्मीद के दिए पर हावी हो रहे थे। इससे पहले कि इनकी मोहब्बत का इश्तिहार पूरे मोहल्ले में छपता, इनके इश्क की कहानी अंजाम की ओर बढ़ गई। वह जा चुकी थी जनाब के दिल में उलझनों भरी एक उम्मीद छोड़कर। भले ही इनकी मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी, मगर दिलों में वो एक छोटी सी आस ज़रूर बाकी है। शायद मुलाकात हो जाए,
ज़िंदगी के किसी रास्ते पर जिस पर चलते हुए मंजिल खूबसूरत ना मिले, मगर सफ़र यादगार हो ज़िंदगी फ़ना होने तक। खैर, कहानियों का कोई अंत नहीं होता, वो चलती रहती हैं वक्त के साथ, और ऐसे ही ये कहानी तब तक ज़िंदा है जब तक दोनों दिलों में इश्क की एक छोटी सी भी उम्मीद ज़िंदा है। थैंक यू।